तो रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ प्रेरणादायक भावों विचारों के अनुसार आज के प्रेरणास्पद विचारों में समन्वित व्यक्तित्व यानी जो हमारी पर्सनालिटी एक संरचना है जो आपस में जुड़े व्यवहार और हमारे मस्तिष्क, हमारी भावात्मक सूची को इकट्ठा करता है और जिसे ज़िंदगी और पर्यावरण का कारक बदलने के भाव होते हैं। समन्वित का अर्थ है दोस्तों एकीकृत करना, जटिल गतिविधियों में को करने में शारीरिक रूप से सक्षम होना और समन्वित होकर कार्यों को चरितार्थ करना। तो दोस्तों समन्वित का अर्थ है कि अपनी जो हमारी मांसपेशियां हैं उनका समन्वय कार्य करने में सक्षम हो, उनका समन्वय करने में हम अपने कार्यों को करने में सक्षमता हासिल करें। यानी व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक तौर से दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और अंतर्मुखी व्यक्तित्व। तो कई ने दोस्तों बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व को आधुनिक परिवेश में के रूप में हम देखते हैं। तो व्यक्तित्व का स्वरूप बदलने में अहम भूमिका निभाई। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, स्थिर और अस्थिर, इस प्रकार का व्यक्तित्व आज के परिवेश में मिलता है। व्यक्तित्व के दोस्तों सबसे बड़ी पहचान होती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा हंसमुख रहना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए और जीवन में किसी प्रकार की अकड़ या जिद्दी होना जो हमारे व्यक्तित्व को दूषित कर सकता है। अपने भावों को, अपने व्यक्तित्व को स्वयं निखार पैदा करना, ये व्यक्तित्व के सबसे बड़े व्यक्तित्व का वास्तविक मानक हैं। तो दोस्तों मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में हम बहुधा चर्चा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। व्यक्तित्व के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं और कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जिनसे हम किसी प्रकार का प्रभाव हमारे अंतःकरण में नहीं पड़ता। हम सभी चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व आकर्षक बने, किंतु हम में से कुछ ही व्यक्तित्व के सभी आशिकी पक्षों को समझ पाते हैं। जो उसके मूल बिंदु हैं उनकी वास्तविकता को वह जान पाते हैं, क्योंकि जो गूढ़ अध्ययन करते हैं, रहस्य और उसका तार्किक भाव निकालते हैं, जो उसके अंतःकरण तक जाते हैं और वास्तविकता को समझते हैं। तो अधिकांश के लिए दोस्तों अच्छे व्यक्तित्व का तात्पर्य बाह्य रूप से अच्छा या संपन्न दिखाई देने से होता है और वे आंतरिक विकास को अच्छे व्यक्तित्व का भाग नहीं मानते। जो हमारा बाह्य स्वरूप है उसमें अगर हमारी पर्सनालिटी सुंदर है, हम हर तरह से सही हैं, तो काफ़ी लोगों के इस प्रकार के विचार होते हैं। तो बाह्य आवरण को देख करके वो व्यक्तित्व का वास्तविक आंकलन करते हैं। लेकिन सही रूप में अगर गूढ़ रूप में देखा जाए, आंतरिक विकास को अच्छे व्यक्तित्व का भाग मानना, यही कारण है कि आज समाज में भौतिक प्रगति होते हुए भी अच्छे लोग कम हो रहे हैं और हम एक दूसरे के कष्ट का कारण बने। यह एक समन्वित व्यक्तित्व सभी परिस्थितियों में केवल स्वयं उन्नति करता है, बल्कि दूसरों की उन्नति में भी सहायक बनता है।
जो समन्वित व्यक्तित्व होता है दूसरों की उन्नति को भी लगातार गुणात्मक रूप से आगे बढ़ाता है। तो अतः हमारे जीवन में दोस्तों यह आवश्यक है कि हम समन्वित व्यक्तित्व के सभी पक्षों को ठीक से समझ लें, उसकी वास्तविकता को समझें और अपने जीवन में उसको चरितार्थ करें, अपनाने का प्रयास करें। क्योंकि आंतरिक व्यक्तित्व जो होता है वह बाह्य व्यक्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। यानी बाहरी रूप में हम अगर कितने भी प्रखर बने रहें, कितने भी हम अनेक प्रकार के आभूषणों से, अनेक प्रकार के बाह्य चोलों से हम अपने शरीर को दिव्य बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंतःकरण में शुद्धता नहीं होगी, अगर हमारा अंतः होता है, जो हमारा चित्त होता है, चित्त में हमारे अगर लेखा जोखा का जो हिसाब किताब है, चित्त में अगर अच्छे लेखों का, अच्छे विचारों का संचार नहीं होगा तो हमारे व्यक्तित्व में वास्तविक निखार नहीं आ सकता है। और जब कभी परीक्षा होती है तो हम उस परीक्षा में खड़े नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसी बारे में जो है आज के प्रेरणास्पद बातों की चर्चा है। समन्वित व्यक्तित्व के दोस्तों 4 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है भौतिकवादी, यानी फिजिकल जिसको कहते हैं। इसका संबंध हमारे शरीर जो है फिजिकली हम कैसे दिखते हैं और स्वास्थ्य से होता है, दिखावट से होता है, हमारा रूप कैसा है, रंग कैसा है, हमारे फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, स्वरूप कैसा है। यद्यपि वह बहुत पहलू महत्वपूर्ण है, लेकिन उस पर हमारा अधिक नियंत्रण नहीं होता। वह परमात्मा, हर चीज़ दोस्तों परमात्मा प्रदत्त होती है। हमारे शरीर की बनावट रंग है, रूप है, आकार है। जैसे रामचरितमानस में कहा है दोस्तों, एक पिता के विपुल कुमारा हो वही रूप रंग गुण सी लगा। उसी प्रकार मानव जीवन में भी अनेक प्रकार के गुण, शील, रूप, रंग, आकार, प्राणी हैं, सबका मानव हैं, सबका रूप रंग अलग होता है। लेकिन भीतर से, अंदर से व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमें अपने माता पिता, यह भाव जो है हमको अपने माता पिता, अपने समाज, अपने गुरुजनों और अपने साथियों से मिलता है। शरीर हमारे बस में नहीं, इतना है कि हम इसकी ठीक से देखभाल कर सकें, यानी आपने शरीर की देखभाल ठीक ढंग से कर सकें, इतना हम जानते हैं। और इसके लिए जीवन में अनुशासन की आवश्यकता होती है। अगर हमको अपने जीवन को सही ढंग से रखना है तो हमको नियमबद्ध तरीके से रखना पड़ेगा। बाह्य आवरण को भी अगर हमको सही ढंग से रखना पड़ेगा तो हमें अनुशासित जीवन के तर्क के अनुसार, जो अनुशासित जीवन के तर्क होते हैं, नियम होते हैं, उनके अनुसार जीना पड़ेगा। यदि हम कुछ अच्छी आदतें विकसित करना चाहते हैं, अगर हम और प्रभावशाली बनना चाहते हैं, तो यह शरीर हमारे लिए बहुमूल्य सिद्ध होगा। तभी हमारे शरीर की वास्तविक पहचान होती है। कोई भी मानव होता है दोस्तों, उसकी अपनी एक निजी पहचान होनी चाहिए। इस संसार में इंसान पैदा होता है और चला जाता है, लेकिन कुछ न कुछ अपनी पहचान छोड़ के जाए तो वह मानव जीवन का सबसे बड़ा गुण होता है। वही व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान होती है और हम व्यक्तित्व के बाकी सभी पहलुओं को ठीक प्रकार से विकसित कर सकते हैं। दोस्तों उदाहरण के तौर पर, जैसे हम प्रातः जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, सादा भोजन करते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, स्वच्छ रहते हैं, यानी हमारी नियमित जो दैनिक प्रक्रिया है वह जिस प्रकार के हमारे वैज्ञानिक हैं, एक रूपरेखा बनाई गई है। हमारे जीवन की भी एक रूपरेखा बनाई गई है। उस रूपरेखा के अंतर्गत एक स्वस्थ जीवन की रूपरेखा जो निर्धारित की गई है, उसके मापदंडों के अनुसार अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं तो ये हमारी अच्छी आदतों के प्रतीक है।
तो इनके द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ व सुंदर रख सकते हैं। तो सामान्य तौर से सूक्ष्म रूप से अगर हम विचार करें तो शरीर के स्वस्थ होने पर हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य हमने जो सृष्टि में हम पैदा हुए हैं तो मानसिक स्वस्थता हमको निश्चित ही प्राप्त होती है। अतः व्यक्तित्व का भौतिक और पक्ष जो है महत्वपूर्ण होता है और इस ओर उचित ध्यान देने की आवश्यकता भी है। जब हम भौतिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा अंतस भी तभी विकसित होगा। तो दोस्तों, व्यक्तित्व का दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है, जो समाज में हमारी प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, वह है मानसिक, यानी मेंटल पर्सनालिटी। यानी यह भौतिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक पक्ष में आप अपने दैनिक जीवन की भावों को, अपने दैनिक जीवन को किस प्रकार से संगठित रख सकते हैं। तो मेंटल, जो मानसिक रूप से हम अपने व्यक्तित्व को बनाते हैं, उसका तात्पर्य है कि हम अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो मानसिक शक्ति का प्रयोग करना, सही प्रयोग करना मानवता की सही पहचान है। तो प्रकृति ने हम सभी को मानसिक शक्ति दी है। सृष्टि द्वारा नियमित कोई भी प्राणी पैदा होता है, चाहे वो जीव जंतु हो, पैदा हो, उसका स्ट्रक्चर सृष्टि द्वारा होता है। लेकिन मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रेरणादायक स्रोत मानव। तो भले ही किसी में कुछ कम या अधिक गुण हो, किसी में थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, हमारे शरीर के सब अंगों के पीछे भी दोस्तों मानसिक शक्ति ही काम करती है। हम अगर कोई भी अपने भौतिक शरीर को भी अगर ठीक करना चाहते हैं, उसको सही नियमित रूप से रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारी मेंटल यानी मानसिक शक्ति ज़्यादा काम करती है। मानसिक व्यक्तित्व उसके लिए ज़्यादा प्रभावकारी होता है। यदि हम मानसिक शक्ति का प्रयोग अपने जीवन में नहीं करेंगे, आँख कुछ भी नहीं कर सकती है और कान भी हमारे न सुन सकते हैं, आँख न देख सकते हैं, और जो हमारे निष्क्रिय क्रियाएं होती हैं वो भी अपना सही ढंग से कार्य नहीं कर सकते हैं। तो हमारी सभी जो कर्म इंद्रियां होती हैं, हमारी कर्म इंद्रियां होती हैं, जो हमारे जीवन के अनेक प्रकार की चीज़ों को प्रभावित करती हैं और इच्छानुसार उनको बाहर करते हैं। इच्छानुसार हम अपने कर्म इंद्रियों से उसको उनमें गति पैदा करके अपने जीवन के लिए भोजन, पानी, सभी प्रकार के चीज़ों को संगठित करते हैं, खाते पीते हैं। तो मानसिक शक्ति से ही दोस्तों सब कुछ क्रियान्वित होता है। यानी भौतिक पर्सनालिटी जो है वो भी मानसिक पर्सनालिटी पर निर्भर है। मानसिक व्यक्तित्व इतना महत्वपूर्ण है। यदि हम इस शक्ति का सदुपयोग करें, अगर हम मानसिक शक्ति का सही ढंग से सदुपयोग करें, तो हमारी जो कामेंद्रियाँ होती हैं, जो हमारी इंद्रियों काम करने वाली जो इंद्रियाँ होती हैं, वो अच्छे कार्यों में कार्यरत होती हैं। अच्छे कार्य करेंगे, अपने जीवन को अच्छा रखेंगे, अच्छे कार्य की तरह अपने मार्ग का प्रशस्त करेगी और जिन कार्यों से हमको लाभ होने वाला है उन कार्यों की तरफ जाएंगे। अगर हम गलत रास्ते का प्रयोग करेंगे, हम अपनी कामेंद्रियों का सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे, तो हम असंगत में जाएंगे, बुरी संगत में जाएंगे, गलत कार्य करेंगे, व्यसन करेंगे, अनेक प्रकार के गलत कार्य करेंगे और उससे हमारे जीवन में कुपोषण होगा। हमारा जीवन उससे जो है अनेक प्रकार से व्यथित होगा और परेशानियां हम जो है अपने लिए स्वयं ही चुनते हैं। तो उसका दुरुपयोग करना, कामेंद्रियों का दुरुपयोग करना मानव जीवन के लिए बहुत ही घातक होता है। तो दोस्तों, बुरे कार्य करने से हमारी कामेंद्रियां भी उसी रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम सूक्ष्म रूप में देखें तो व्यक्तित्व का मानसिक पक्ष पर बहुत महत्वपूर्ण है।
तो जो हमारा भौतिक जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व है उसका मानसिक व्यक्तित्व से बहुत बड़ा नियंत्रण है और वही उसको नियंत्रित करता है। काफ़ी लोग होते हैं दोस्तों जो अपने जीवन को सुसंगठित तरीके से रहते हैं। उसके लिए हमको धन की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा आवश्यकताओं की ज़रूरत नहीं होती, केवल हमको अपने जीवन को सादा जीवन उच्च विचार अगर हमारे होंगे तो कभी भी हमको जीवन को जब तक हमारे भौतिक शरीर में हमारी आत्मा रहेगी हम कभी भी परेशान नहीं हो सकते। यानी असही को भी हम सही कर सकते हैं और असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो हमारे शरीर रूपी रथ में जो इंद्रियों के घोड़े दौड़ते हैं, तो जो हमारी इंद्रियां होती है, हमारा पूरा जो शारीरिक जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है वो 1,00,000 किलोमीटर की दूरी उनकी होती है। तो इतना तंत्रिका तंत्र इस प्रकार से हमारे शरीर में जाल बिछा हुआ है। वही जाल जो है दोस्तों हमारे मानसिक व्यक्तित्व का परिचायक होता है, वही हमारे शरीर को पूरा नियंत्रित करता है, वही हमारे भौतिक शरीर के नियंत्रण के लिए कामयाबी हासिल करता है। हम भौतिक रूप से और मानसिक रूप से जो सुसंगठित रहते हैं उसका मुख्य कारण मानसिक व्यक्तित्व का ही होता है। जो हमारा जाल बिछा हुआ है इंद्रियों का, वही इंद्रियां वही तंत्रिका तंत्र हमारे जीवन के लिए हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तो मन उनका लगाम यानी बुद्धि हमारी सारथी होती है। जिस प्रकार एक रथ होता है, रथ के लिए एक सारथी होता है, उसी प्रकार एक गाड़ी होती है, गाड़ी में जो ड्राइवर काम करता है, जो संचालक होता है वो कार्य करता है, तो वह जिस दिशा में गाड़ी ले जाएगा, जिस दिशा में रथ ले जाएगा, वही उसके बुद्धि विवेक का सबसे बड़ा कारण है। अगर वह सही ढंग से नियंत्रित ढंग से अपने मानसिक स्वरूप से मस्तिष्क को और इंद्रियों के नियंत्रण के परिवेश में अगर हर कार्य करेगा तो वह कभी भी दुर्घटना का शिकार नहीं होगा। तो बुद्धि सारथी होती है, यही हमको मानसिक व्यक्तित्व से प्राप्त होती है। तो आत्मा जो हमारी आत्मा होती है और रथी हो जाए तो उसमें बैठा रहता है। तो दोस्तों सभी के ठीक होने पर हमें वास्तविक विजय की प्राप्ति होती है। तो हमको विजय से तभी मिलती है दोस्तों जब हम अपनी मानसिक, चाहे हम कोई भी कार्य करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ऊंचे पद पर चले जाएं, बहुत बड़ा कार्य करें, लेकिन जो हमारी अपेक्षा है, जिस कार्य में हम संलग्न हैं, उस कार्य में हम पूर्ण निपुणता तभी हासिल कर सकते हैं जब हम हमारे मानसिक व्यक्तित्व को हम सुसंगठित तरीके से कामयाबी हासिल करने में समर्थवान हो। तो अपने मानसिक विकास के कारण ही हम शिक्षित होते हैं। हम अपने मस्तिष्क को जिस प्रकार से अपने शरीर को, अपने अंगों को, अपने अंग प्रत्यंगों को जिस प्रकार से उनको निर्देश देंगे, उन्हीं निर्देशों के आधार पर वो कार्य करेंगे, अपने कार्यों में कुशलता प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो दोस्तों मानसिक विकास होता है वह हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भी आवश्यक है। तो भौतिक मानसिकता भी हमारी मानसिक व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। तो हमें सांसारिक सफलता इसी विकास के कारण प्राप्त होती है। गहराई से सोचने की जरूरत है दोस्तों। समन्वित व्यक्ति का तीसरा पक्ष होता है जिसको कहते हैं बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल। अंग्रेजी में इसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं। बौद्धिक विकास, बुद्धि के स्तर का कितना विकास है। विद्या और बुद्धि हमारी, इससे हमको विवेक की प्राप्ति होती है। हमें यह मानना होता है कि दोस्तों सामाजिक रूप से सफल व्यक्ति जो सामाजिक पराकाष्ठा में सफलता की श्रेणी तक पहुँचता है, सभी व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी नहीं होते।
भेड़ में अनेकों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत जैसा देश, और पूरा सृष्टि पूरा अगर विश्व को लगाया जाए तो कितने लोग होंगे। तो सभी लोग दोस्तों इस मानव जीवन में समाज के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने लिए अपनी उपयोगिता सबकी है, लेकिन सामाजिक परिवेश के लिए हम सोचें तो हर एक आदमी उपयोगी नहीं होते, अथवा उनका व्यक्तित्व हमें प्रभावित नहीं कर सकता। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कुछ ही मानकीकरण होते हैं, मानकीकरण होते हैं। कोई ऐसे प्रबुद्ध लोग होते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोतों को रखते हैं, उनसे हम कुछ सीखते हैं और कुछ प्राप्त करते हैं, और जो अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, जो समन्वित व्यक्तित्व के भावों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वही उसकी पराकाष्ठा तक पहुँच सकते हैं। तो उदाहरण के लिए दोस्तों, एक कुशल कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत यानी निर्दयी अथवा लालची हो सकता है। जैसे कोई डॉक्टर है वो निर्दयी भी हो सकता है, लालची भी हो सकता है, लेकिन उसकी कुशलता का लाभ उन लोगों को मिल सके जिनको आ सकता है। अगर वह किसी का सर्जन, मान लीजिए कोई सर्जन है, वह किसी का ऑपरेशन कर रहा है, अगर वह उसका ऑपरेशन सही ढंग से करता है तो उसके ज्ञान का फायदा उसको अवश्य मिलता है, भले ही वह कितना ही आई ले इन सॉरो माई सॉरो वी प्राउड मैन हर्ट्स, ही लुक्स ओवर पोल्ड, ही गेव मी गोल्ड बट नॉट टोल्ड, ही काइंडली वर्ड। तो दोस्तों, सिंपैथी अगर नहीं भी है तो इसमें दोस्तों मैंने एक जगह पढ़ा था कि मैं बहुत दुखी था और मेरा दुख एक बहुत घमंडी आदमी ने सुना, उसने मेरी आर्थिक सहायता की बट नॉट टोल्ड ए काइंडली वर्ड, लेकिन मुझसे कोई भी एक मधुरता दयालुता के भाव नहीं कहे। इसी प्रकार कोई डॉक्टर भी हो सकता है और जिसकी कुशलता का लाभ वह जो है निर्दयी हो सकता है, लालची हो सकता है, और उसकी कुशलता का लाभ अगर कुछ लोगों को मिल रहा है, अगर वह अपनी उसमें सक्षम है, तो जिनको उसकी आवश्यकता है। तो यही बात एक प्रशासक की होती है, अभियंता की होती है, राजनीति में बड़े लोगों की होती है, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, वकील है, व्यापार है, डॉक्टर है, आध्यात्मिक क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, व्यापारी लोग हैं, किसान हैं, हमारे देश के सैनिक हैं, तो सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। जो भले ही मन भौतिक रूप से यानी मानसिक रूप से वह अगर इस प्रकार के भी हुए हैं, अगर वह अपने कार्य में निपुण हैं, कुशल हैं, उनका फायदा अगर मानव जीवन को मिल रहा है तो उनका लाभ उठाना व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। यदि मैं मानसिक रूप से विकसित होकर भी मानसिक गुण न हो, अगर हम मानसिक रूप से, परमात्मा ने हमको इस प्रकार का परिवेश दिया है कि हम मानसिक रूप से कुछ भी कर सकते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, हमको अनेक प्रकार के दिव्य चीज़ें प्रदान की हैं, और हम अनेक प्रकार की चीज़ों को करने में दक्षता हासिल करते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व अधूरा ही माना जाएगा। अगर हम उनका सही ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व अधूरा साबित होगा। तो हम उन लोगों को अधिक पसंद करते हैं दोस्तों, समाज में वही लोग ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं जो अच्छे होते हैं। अगर डॉक्टर होता है, अगर अपने मधुर भावों से अगर किसी भी मरीज के साथ पेश आता है तो आधा मरीज की जो बीमारी होती है वो अच्छी ठीक हो जाती है। इसीलिए दयालुता हो है, अच्छे भाव हैं, ये भी हमारे मानसिक व्यक्तित्व का सबसे बड़ा वरदान होता है। तो दोस्तों, अच्छे और दयालु, सहायक और जो विनम्र प्रभाव, विनम्र प्रतिभा के धनी होते हैं, वे भले ही मानसिक रूप से कम विकसित हों, लेकिन उनके द्वारा समाज को मिलने वाला जो भाव है, जो फायदा है, वो वास्तव में उनकी विलक्षण प्रतिभा का कारक होता है। तो मानसिक रूप से जो हमारा व्यक्तित्व है उसकी प्रखरता मानव जीवन के रूप में, मानव जीवन के लिए बहुत ही चरितार्थ है।
तो अनेक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग हैं जो अपने कार्य में दक्ष होते हैं, तो योग्यता रखते हुए भी उन गुणों के कारण अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं जो एवं उपयोगी होते हैं, जो निसंदेह ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बेहतर हम मानते हैं दोस्तों। इस प्रकार व्यक्तित्व का बौद्धिक पक्ष का जो है विकास तभी संभव है जब हम अपनी बुद्धि और मन का नियंत्रण, यदि मन में नियंत्रण रखा जाए तो यह इंद्रियों का दुरुपयोग कर सकता है और हमारे व्यक्तित्व को गलत दिशा में ले जा सकता है। बौद्धिक रूप से विकसित व्यक्ति सफल होने के साथ समाज के लिए बहुत उपयोगी रहता है दोस्तों। इस प्रकार व्यक्तित्व के संपूर्ण बनाने के लिए एक पक्ष और आवश्यक है। एक पक्ष होता है आध्यात्मिक, यानी जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल। यह पक्षी बौद्धिक रूप से विकसित व्यक्ति की अनेक बार जीवन में विचलित हो जाते हैं। यदि उनका आध्यात्मिक पक्ष विकसित न हो तो लोग अच्छे होते हैं और समाज के लिए उपयोगी भी होते हैं। और ज़्यादातर हमने देखा है दोस्तों, अहंकार के वशीभूत अपने को कर्ता मानने लगते हैं, लेकिन इस प्रकार से वे अपने कर्मों के बंधन में फंसकर उसके फलों के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कुछ व्यक्ति समाज पर भी दोषारोपण करने लगते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अपने कर्म करके किसी पर एहसान नहीं करते, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें उनके प्रति कृतज्ञता की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें अच्छा कार्य करने का अवसर दिया। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं जब हम एक दूसरे के साथ आत्मिक संबंध समझें। ऐसा होने पर अपने पराई की भावना समाप्त हो और दूसरों से हमारी आशाएं और अपेक्षाएं नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे दुख का कारण भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हम हमेशा समन्वय की स्थिति में रह सकेंगे। वैसे ही सांसारिक दृष्टि से सभी घटनाएं अस्थायी होती हैं। जिस कार्य को आज अच्छा कहा जाता है दोस्तों, हो सकता है भविष्य में उसे अच्छा न लगे। अतः हमें अपने कार्य में निस्वार्थ और कर्तव्य भाव से कार्य करना चाहिए, ताकि उसके फल हमारे लिए बंधन न बने। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित माना जाता है। तो अंत में दोस्तों, इस प्रकार संबंधित व्यक्तित्व के चारों पक्ष विकसित होने पर हमारे व्यक्तित्व में स्थायित्व आता है। संसार की कोई घटना हमको आसानी से विचलित नहीं कर सकती है। पक्षों का विकास सामान्यतः उसी क्रम में हमारा जीवन चलता है जिसमें उसका वर्णन किया जाता है। यद्यपि दोस्तों, सभी चीज़ हमारे लिए, सभी मानक हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, किंतु प्रत्येक पक्षी पहले से ही अधिक महत्वपूर्ण है। इन पक्षियों की अगर हम आपस में तुलनात्मक अध्ययन करें तो जिस प्रकार मेज होता है, उनके 4 पैरों से उनकी तुलना की जाती है, तो 4 पैर वाली जो मेज होती है वो अधिक स्थिर होती है। अगर 2 ही पैर उसके होंगे वो अस्थिर होगी। तो अगर हमारे भौतिक है, मानसिक है, बौद्धिक है और आध्यात्मिक है, ये व्यक्तित्व अगर हमारे प्रखर तब होंगे तो उसे आसानी से हम उसको अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। तो दूसरी ओर 1 या 2 या 3 पैर वाली जिस प्रकार मेज होता है वो कभी इधर ढलकी कभी उधर ढलकी, इसी प्रकार अगर हमारा एक भी पक्ष कमज़ोर होगा तो हमको अनेक प्रकार के झटके लगेंगे। जीवन में हम पूर्ण रूप से संतुलित नहीं हो जाएंगे और हमें कहीं पर भी गिरने की आशंका हो सकता है। हमारा स्थायित्व तभी हो सकता है जब हमारे व्यक्तित्व में 4 पक्ष जो है हमेशा कार्य करें, उनका सही समन्वय है। उन्हीं समन्वय के आधार पर मानवीयता के सही आधारशिला को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद देखने में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, समन्वित व्यक्तित्व के 4 पक्षों को हमेशा अपने संज्ञान में रखते हुए अपने कार्यों को करने के भाव बनाएं, तभी हम अपनी मानवता की सही पक्ष को मानवता के सही मानक कहलाते हैं, सही साधक कहलाते हैं और असली मान्यता के मूल
यही हमारे लिए परमात्मा प्रदत्त सबसे बड़ा वरदान है।